अस्सलामुअलैकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे फंक्शंस का, ओ लेवल एड मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे हैं फंक्शन है 2x² माइनस 7x+6। ठीक है। अब कह रहे हैं पार्ट वन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन दी फॉर्म ax+h² + k। ठीक है। तो ये सवाल जो है ना, बेसिकली ये सवाल है क्वाड्रेटिक्स का। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप ये आराम से कर लोगे। ठीक है, पार्ट वन का क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट वन बेसिकली। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बेसिकली इस फॉर्म से, ये फॉर्म कौन सी है बाय द वे, ये कहलाती है आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ना। आप पढ़ चुके हो इन द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ठीक है। तो इसको कंपेयर कर देंगे विद दिस फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म को थोड़ा एक्सपैंड करो, x² + 2xh + h² + k। ठीक है। फर्दर इसको एक्सपैंड किया हमने, ax² + 2ah x + ah² + k। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे विद द फंक्शन। ठीक है। कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वैल्यू ऑफ ए, एच और के आ जाए। ठीक है। सही है। तो हम जब कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद दिस वैल्यू। ठीक है। 2x² = a x²। ठीक है। तो ए हो गया हमारे पास 2। ठीक है। सिमिलरली हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद दिस वैल्यू, -7x = 2ah x। ठीक है। तो -7 = 2, ए क्या है 2, एच क्या आ जाएगा फिर, एच आ जाएगा हमारे पास -7/4। ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है यहाँ तक। सिमिलरली अगर हमें के फाइंड करना है तो हम कंपेयर कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है। +6 विद दिस, तो +6 = a h² + k। तो 6 = a क्या है 2, h क्या है -7/4 निकाल चुके हैं हम। ठीक है, +k। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/8। ठीक है। तो हमारे पास k भी आ गया, h भी आ गया, a भी आ गया। ठीक है। अब फॉर्म क्या थी हमारे पास, ax + h² + k। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ ए, एच एंड के इसमें। a क्या है 2, h क्या है -7/4, k क्या है -1/8। तो ये हो जाएगा 2 × x - 7/4 स्क्वायर -1/8। ठीक है। ये आपकी आ गई कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। जिसमें कहा था एक्सप्रेस करने को। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू में कह रहा है आपसे इंडिकेट द टर्निंग पॉइंट और उसका नेचर बताना है। ठीक है। तो पार्ट टू में बेसिकली क्या करना है, हमें हमें पार्ट टू में टर्निंग पॉइंट बताना है। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके क्वाड्रेटिक्स में कि अगर आपके पास ये फॉर्म होती है ना, जब ये फॉर्म होती है तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, -h, के। तो क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म ये वाली है 2x - 7/4 स्क्वायर -1/8, तो हम इससे टर्निंग पॉइंट, वी कैन इजिली फाइंड द टर्निंग पॉइंट किस तरह। -h बराबर हो जाएगा -7/4 के, कैंसिल हो गया तो h क्या हो गया 7/4, और k बराबर हो जाएगा -1/8 के। ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट इजीली आ गया हमारे पास, माइनस सॉरी 7/4, ठीक है। ये आपके पास आ गया टर्निंग पॉइंट फ्रॉम दिस फॉर्म। ठीक है। अब देखो, अगर हमें फाइंड करना है कि इसकी इस टर्निंग पॉइंट की नेचर क्या है, तो वो फाइंड करने के लिए वी विल हैव टू लुक एट द ए, द वैल्यू ऑफ ए। सही है। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होता है तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम। एंड अगर हमारे पास ए नेगेटिव होता है तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो क्योंकि इस केस में हमारे पास ए जो है वो क्या है, दैट इज पॉजिटिव, तो जब भी हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट क्या है, ये है मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ठीक है। तो ये था बेसिकली एक दो पार्ट्स थे क्वाड्रेटिक्स के। ठीक है। सही है। अब पार्ट थ्री की तरफ मूव करते हैं। पार्ट थ्री में क्या बोल रहा है आपसे, पार्ट थ्री में कहता है बेसिकली कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है ऑफ एफ एक्स।
तो जो एफ एक्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखो हमें पता है भाई, जो एफ एक्स है ना, वो क्या है बेसिकली। सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया था ओरिजिनली, 2x² -7x +6। नाउ वी नो कि यार देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली जब ग्राफ इसको बनाओगे तो ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा ना, कुछ इस तरह। सही है। तो देखो यार, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो कि उस कर्व को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक ही लाइन बन रही है जो कि इस कर्व को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, और वो लाइन ये है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है। ये लाइन बेसिकली होती है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्वाड्रेटिक कर्व, क्योंकि ये लाइन जो है ना बेसिकली इस कर्व को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है। और उसके लिए शर्त है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना, वो पास करे कर्व के टर्निंग पॉइंट से। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर आपके पास एक लाइन हो, वो वर्टिकल भी हो, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका क्या होता है इक्वेशन, उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इस केस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस लाइन का, वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो बेसिकली इस लाइन ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन बन जाएगी ना, वो क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, जो कि क्या आ रहा था, जो आया था हमारे पास 7/4। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 7/4, ये आपका इक्वेशन है ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पास करती है टर्निंग पॉइंट से। ठीक है। और वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ही इसका इक्वेशन होगी। ठीक है। आई होप क्लियर है बात। सही है। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में मूव करते हैं। पार्ट 4 आपसे कह रहा है बेसिकली, पार्ट 4 में कह रहा है कि डज एफ एक्स हैज एन इनवर्स, अगर है तो वाई। सही है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यार देखो, क्योंकि हमें पता है भाई कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। नाउ एक बात समझने वाली जो है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ मैनी टू वन फंक्शन। इट इज अ मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है। अब हमें पता है भाई, मैनी टू वन फंक्शन का जो इन्वर्स होता है क्या होता है, वन टू मैनी फंक्शन। ठीक है। और ये वन टू मैनी फंक्शन जो है, इट इज नॉट रियल। तो जब भी हम बोलते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ मैनी टू वन फंक्शन, एंड द इनवर्स ऑफ मैनी टू वन फंक्शन इज अ वन टू मैनी फंक्शन विच इज नॉट रियल। सही है। थस एफ एक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। ठीक है। तो ये आप लिखोगे अपने आंसर में कि एफ एक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स बिकॉज एफ एक्स इज अ quadratic equation which is a many to one function and its inverse is a one to many function that is not real। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। फॉर दिस पार्ट 4 आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, गिवन दैट, गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू 2x² -7x +6 वेयर x इज ग्रेटर देन a। तो अब पार्ट 5 में कह रहा है आपसे कि फाइंड a, द वैल्यू ऑफ a सच दैट जी एक्स हैज एन इनवर्स। ठीक है। तो यार देखो, इसके लिए, ये सॉल्व करने के लिए यू शुड नो कि भाई, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व होता है ना, इस तरह एक क्वाड्रेटिक कर्व होता है, तो अगर हमें इस क्वाड्रेटिक कर्व को एक वन टू वन फंक्शन बनाना है, ऑब्वियसली इन दिस फॉर्म हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक कर्व है ना, ये क्या है अभी, अभी है बेसिकली ये मैनी टू वन फंक्शन, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इसका इन्वर्स मिले, इसका इन्वर्स फाइंड करें ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्वाड्रेटिक कर्व को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
1 to 1 फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम किस तरह करेंगे? टू कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू अ 1 to 1 फंक्शन हम क्या करेंगे बेसिकली? हम टर्निंग पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, या फिर हम टर्निंग पॉइंट के पहले वाला हिस्सा कट कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली वो ग्राफ जो है ना, कर्व, वो तब्दील हो जाएगा इनटू 1 to 1 फंक्शन। सही है। तो देखो यहाँ पे उसने बेसिकली, उसने ना जब भी उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन a। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन a, क्या मतलब है कि उसने जो x की वैल्यूज दी है ना इन दिस इक्वेशन, वो ली हैं, वो लाजमी ली होंगी टर्निंग पॉइंट के बाद वाली, ली होंगी। ठीक है। उसने बेसिकली टर्निंग पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ली होंगी एक्स की। मतलब उसने कर्व से ये वाला एरिया कट कर दिया। ठीक है। जब भी उसने ये रेंज ली है सिर्फ। ठीक है। तो उसने बेसिकली विद दिस कंडीशन ना, ग्राफ को ना, जो बेसिकली जो फंक्शन है उसको 1 to 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। जब भी वो पार्ट 5 में कह रहा है कि फाइंड ए सच दैट जी एक्स हैज एन इनवर्स, क्योंकि जी एक्स 1 to 1 फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जब भी उसका इनवर्स पॉसिबल है अब। ठीक है। इनवर्स क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जी एक्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ 1 to 1 फंक्शन, जब भी उसका जी एक्स अब पॉसिबल हो रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ए क्या होगा फिर? ऑब्वियसली ए जो होगा ना, वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। सही है। ए क्या होगा बेसिकली, जो हम निकाल चुके हैं फॉर दिस फंक्शन इन द प्रीवियस पार्ट्स, क्या है भाई? 7/4। ठीक है। तो बेसिकली ए जो होगा ना आपके पास, वो क्या आएगा? इज इक्वल टू 7/4। सही है। क्योंकि बेसिकली उसने उसने जो एक्स कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ना फॉर दिस ग्राफ, वो ए के बाद लिए हैं। और ए हैज टू बी द टर्निंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस कर्व। सही है। जब भी उसका फिर वो बन जाएगा 1 to 1 फंक्शन, और इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है। आई होप बात क्लियर है काफी हद तक। सही है। तो ए इज इक्वल टू 7/4, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ठीक है। आई होप क्लियर है बात। सही है। अब पार्ट 6 में कह रहे हैं आपसे, पार्ट 6 में कहता है कि फाइंड जी इनवर्स एक्स। अब देखो यार, देखो हमारे पास जी एक्स क्या है? जी एक्स था 2x² -7x + 6। और ऑब्वियसली जी एक्स बराबर किसके? एफ एक्स के। ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स सेम ही है। ठीक है। बस नाम डिफरेंट कर दिया उसने, जी एक्स कर दिया इसको। तो हमने पढ़ा था थ्योरी की क्लास में लास्ट वीडियो में कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, आपको इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो आपको उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले इनटू द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। तो हमने इसको पहले ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो जी एक्स का जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है क्या होगी? ऊपर की भी हमने कन्वर्ट, वो है बेसिकली 2 × x - 7/4 की पावर स्क्वायर -1/8। तो ये आपका सही है, इस तरह कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट किया हुआ है हमने बेसिकली। तो ये है 2 × x - 7/4 का स्क्वायर -1/8। ठीक है। सही है। ठीक है। अब इसकी हम फाइंड कर लेते हैं, इसका इन्वर्स इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। और बेस्ड ऑन दी कंडीशन, हमारे पास जो डोमेन है ना, डोमेन इसका, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन ए। ए क्या है हमारे पास? निकाल चुके हैं हम। ए है 7/4। तो एक्स इज ग्रेटर देन 7/4। ठीक है। जब भी हमारे पास ये फंक्शन है ना, अब कन्वर्ट हो चुका है इनटू 1 to 1 फंक्शन, जब भी इसका हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं इन्वर्स विद द सेम मेथड्स जो हम लगाते आ रहे हैं, कि रिप्लेस जी एक्स बाय वाई।
ठीक है, मेक एक्स सब्जेक्ट, y+1/8 इज इक्वल टू 2 × x - 7/4 की पावर स्क्वायर। और ये हो गया y, सॉरी, 8y+1/8 × 2 इज इक्वल टू x - 7/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8y+1/16 इज इक्वल टू x - 7/4 का स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कैंसिल हो गया ये। और ये हो गया 8y+1/16 इज इक्वल टू x - 7/4। ठीक है, तो x बराबर हो गया 7/4 प्लस माइनस √8y+1/16। ठीक है, प्लस माइनस क्यों है? बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट की वजह से। अब क्या करना है, रिप्लेस x बाय g−1x एंड रिप्लेस y बाय x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फॉर g−1x। ठीक है, तो इस तरह हम बेसिकली सॉल्व करते हैं फंक्शंस के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। ठीक है, सही है, तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखो, इसमें आपको ना दो फंक्शंस दिए में f(x) और g(x). ठीक है, अब कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन g(f(x) इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमें पहले g(f(x) फाइंड करना पड़ेगा, जो कंपाउंड फंक्शन है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, g के अंदर f(x). ठीक है, तो g(x) क्या है पहले, 4/2 - x। तो क्या मतलब है इसका, g(x) के अंदर f(x) मतलब 2 - f(x), इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4/2 - f(x) क्या है, 3x - 2। ठीक है, तो ये हो गया 4/2 - 3x + 2। ठीक है, खोल दिया ब्रैकेट हमने। तो ये हो गया 4/4 - 3x। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये g(f(x). ठीक है, अब वो कह रहा है कि g(f(x) जो है ना, वो बराबर है 2 के। तो मतलब क्या हुआ, 4/4 - 3x बराबर है 2 के। ठीक है, अब x फाइंड कर लो इजीली। 4 इज इक्वल टू 8 - 6x। ठीक है, एंड 4 - 8 क्या होता है, -4 होता है, इज इक्वल टू -6x। माइनस माइनस कैंसिल, तो x क्या बच गया हमारे पास, 2/3। ये आ गई x की फाइनल वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। अब सेम सवाल के पार्ट 2 में कह रहा है आपसे, पार्ट 2 में कह रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू g(x). तो हमारे पास f(x) क्या है, हमारे पास f(x) है 3x - 2 और g(x) है 4/2 - x। ठीक है, अब पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो क्या बोल रहा है, f(x) इज इक्वल टू g(x), राइट। f(x) 3x - 2 बराबर है 4/2 - x के। ठीक है, तो ये हो गया 3x - 2 इंटू 2 - x इज इक्वल टू 4। तो 3x इंटू 2 - x -2 इंटू 2 - x इक्वल टू 4। तो 6x - 3x² -4 +2x। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 8x - 3x² -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब 8x - 3x² -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको x² की टर्म को पॉजिटिव कर दें, उधर ले जाएं सबको, तो क्या हो जाएगा, 3x² -8x +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें जो इसमें फाइंड करनी है चीज़, वो फाइंड करनी करनी है इस, हमें शो करना है, डिटरमिन करना है
द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, रूट्स डिटरमिन करने के लिए हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक्स में कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनेंट। इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे हम रूट्स डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, तो मतलब आपकी रूट्स जो हैं, आपके पास नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स। सिमिलरली अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं हम क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, 3x² माइनस 8x प्लस 8 = 0। तो अगर मेरे पास ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया माइनस 8² माइनस 4 × a क्या हो गया 3, c 8 हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, सॉल्व करो। -8² माइनस 4 × 3 × 8, हमारे पास आ रहा है आंसर -32। अब देखो, हमें पता है भाई -32 जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे इस इक्वेशन की ना जो रूट्स है ना वो क्या है, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स का आंसर है। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है पार्ट 4 में, पार्ट 3 में बेसिकली, कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड जी इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स था मेरे पास 3x - 2, तो रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। ठीक है, तो ये y+2/3 = x, रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स एक्स एंड y बाय एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, सिमिलरली सेम वे आप फाइंड कर लो जी इनवर्स एक्स। जी एक्स क्या है मेरे पास, 4/2 - x था, तो रिप्लेस जी एक्स बाय वाई, y = 4/2 - x। ठीक है, तो ये हो गया 2y माइनस XY = 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2y - 4 = XY, 2y - 4 अपॉन y = x। ठीक है, रिप्लेस x बाय जी इनवर्स एक्स एंड y बाय x। ये हो गया 2x - 4/x। ये आ गया आपका जी इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है सब कुछ। ठीक है, अब आपसे पार्ट मजीद कहता है, आपसे पार्ट 4 में, पार्ट 4 में कहता है आपसे स्केच ऑन अ सिंगल डायग्राम, स्केच ऑन अ सिंगल डायग्राम द ग्राफ्स ऑफ y = f(x) and y = f इनवर्स x। ठीक है, stating the coordinates of the point of intersection of the two graphs। ठीक है, अब देखो भाई, आपको ना बेसिकली स्केच करना है एक डायग्राम ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। अब हमें पता है भाई, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इस तरह यहाँ पर,
ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस, ठीक है। और ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ड्रॉ करते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास 3x-2, तो ये हो गया y = 3x-2। पहले हमें इस लाइन का एक स्केच ड्रॉ करना है। किस तरह करेंगे, हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक्स वाई का। अपने पास से एक्स जीरो करते हैं और वाई जीरो करते हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना, निकालते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैं एक्स जीरो करूँ तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा -2। ठीक है, सही है। सिमिलरली अगर मैं वाई जीरो करता हूँ तो एक्स क्या आएगा, एक्स क्या आएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 आ गया यहाँ पर। सही है, तो हमारे पास टेबल बन गया। अब इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ स्केच करेंगे। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास एफ एक्स के, वो हैं 0, -2। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 2/3, 0। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो 0, -2 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 2/3, 0 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम, इन दो पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन को, लाइन मिला देते हैं, लाइन ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स के थ्रू। तो ये लाइन बन रही है हमारे पास। ठीक है, सही है, ये बन गया हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं इस एफ एक्स की हेल्प से आप एफ इनवर्स एक्स ड्रॉ करो, तो आप किस तरह करोगे। देखो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होता है ना, वो होता है रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y = x। तो अगर मेरे पास ये लाइन है y = x की, ये लाइन है y = x की, तो जो f इनवर्स x होगा ना, वो बेसिकली क्या होगा, इस फंक्शन का वो होगा, रिफ्लेक्शन होगा अलोंग द लाइन y = x। और हम किस तरह ड्रॉ करेंगे उसको, सिंपली क्या करना है आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना एफ एक्स के, इनको आप कर दो इंटरचेंज। मतलब क्या, कि अगर मेरे पास एफ एक्स का कोऑर्डिनेट है 0, -2, तो ये हो जाएगा -2, 0 फॉर एफ इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर मेरे पास एफ एक्स का कोऑर्डिनेट है 2/3, 0, तो ये एफ इनवर्स एक्स के लिए हो जाएगा 0, -2/3। तो ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स फॉर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इनको सर्च कर लेते हैं। किस तरह करोगे, पहला क्या कोऑर्डिनेट है -2, 0, मतलब -2 यहाँ पे आ रहा है, -2, 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर हम करते हैं स्केच 0, 2/3, कुछ यहाँ पे आ गया 2/3। ठीक है, इन दोनों को प्लॉट कर दो। सही है, तो आपके पास ये बन गया, लाइन बन गई फॉर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो जब आप ये स्केच करोगे ना, तो आप नोट करोगे, और होना भी चाहिए ऐसा, कि जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स है ना, ये जो जहाँ मिल रहे हैं ना, जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो लाइन है ना, वो है y = x। ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एफ एक्स और y = x को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मेरे पास एफ एक्स क्या है 3x है ना, 3x-2, और लाइन कौन सी है y = x। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों
वाई इज इक्वल टू 3x-2 और लाइन y इज इक्वल टू x को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। किस तरह, तो आप कर लो सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा 3x-2 इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या आ जाएगा, 3x - x इज इक्वल टू 2। तो x आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1। अब जब x 1 आ गया तो इसको डाल दो दोबारा इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 3 × 1 - 2। तो y क्या आ रहा है, y भी हमारे पास आ रहा है 1। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो क्या आ रहा है बेसिकली, 1,1। ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जो पॉइंट आ गया ना, क्या क्या आ गया, 1,1। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, सही है। तो इस तरह आप ग्राफ्स ड्रॉ करते हो फॉर फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई है काफ़ी हद तक, सही है। तो ये थे दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, अच्छा आमतौर पे ना क्या होता है, एग्जाम पेपर में ना फंक्शंस और क्वाड्रेटिक्स ना मर्ज होके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 होता है क्वाड्रेटिक्स के बारे में, और लेटर ऑन पार्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं फंक्शंस के हवाले से। तो अगर आप फंक्शंस पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए लाजमी है कि आप क्वाड्रेटिक्स को आपने पढ़ा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद ही आप फंक्शंस में मूव ऑन करना, सही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फंक्शंस और क्वाड्रेटिक्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।